हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जुमशा और मैं हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। गाइस, हम सुबह का नाश्ता करके फ्री होके बैठ चुके हुए थे और हम लोग यही सोच रहे थे कि आज क्या किया जाए। तो आज मैंने अपनी इनवाइट किया हुआ था अपनी कज़न को, तैयबा को। तो फाइनली गाइस वो आ चुकी हुई थी। सबसे पहले मैंने इन सबको नगेट्स बना के दिए कि ये नगेट्स एंजॉय करें और इन्होंने इस तरह से एंजॉय किया और खाया पिया, कुछ हज़म किया। और उसके बाद मैंने सोचा इनको कुछ और भी खिलाया जाए। फिर मैंने दही भल्ले भी मंगवा ली और इनके लिए बनाई गर्मा गर्म मैकरोनी। और गाइस, हम लोग ये खाते हुए मस्तियाँ भी कर रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। इन लड़कियों ने टिकटॉक्स वगैरह सब कुछ बनाया। और यहाँ पर मैं विनीबा को ले रही थी अपने व्लॉग में, और ये हमारी टिकटॉकर है, ख़ानदान की टिकटॉकर। मतलब ये टिकटॉक्स बहुत अच्छी बनाती है गाइस, लाइक सीरियसली बहुत अच्छी, लाइक वाओ। और यहाँ पर ये सारी मस्तियाँ करते हुए इन सब को मैं व्लॉग में डाल रही थी कि यार तुम लोग क्या याद करो, मैं अपने व्लॉग में डाल लेती हूँ। हम लोग यहाँ पे खा पी के सब कुछ हज़म कर चुके हुए थे, हमने सब कुछ खा पी के ख़त्म भी कर दिया हुआ था। और हम सोच रहे थे अब कुछ नया किया जाए। तो हमारे दिमाग में बड़े खुराफाती आइडियाज़ आ चुके हुए थे और हम लोग बहुत कुछ डिस्कस भी कर रहे थे। और गाइस, हमारे आइडियाज़ की वजह से इसको छुपाना पड़ा अपना मुंह। तो गाइस, हम लोग, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम जा रहे हैं पार्क में। तो इनके मेकअप शेकअप स्टार्ट हो चुके हुए थे और मम्मा इनको आवाज़ दे रही थी कि पार्क में जाना, शादी में नहीं। तो उसी हिसाब से तैयार रहिएगा। और गाइस, ये एक्स्ट्रा रेडी हो चुकी हुई थी। मैं सबसे पहले रेडी हो जाता होता हूँ, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। मैं मतलब सबसे पहले सबसे जल्दी मैं रेडी होकर सामने आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर होता है कि पहले अगर मैं रेडी ना हुई तो मैं पीछे ना रह जाऊँ, मुझे छोड़ ना जाए। और यहाँ हम लोग रेडी होके अपने सफ़र पर निकल चुके हुए थे, मतलब पार्क जाने के सफ़र पर। हम लोग रास्ते में वीडियोस बनाते हुए बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे और यही सोच रहे थे यार कोई झूला नहीं छोड़ना, आज पायरेट बोट तो लाजमी लेनी है, दैट वन वाज माई फेवरेट। तो गाइस, हम लोग पार्क में पहुँच चुके हुए थे और पार्क में पहुँच के हमें एहसास हुआ कि अभी तो मॉडल बाज़ार भी खुला हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना यार हम लोग पहले मॉडल बाज़ार चलें। यहाँ पर हम लोग कुछ सोच रहे थे क्या करें, पहले पार्क में चलें या हम लोग बाज़ार में चलें। तो हमारा फाइनली डिसाइड हो चुका हुआ था। एंड गाइस, यहाँ पर हमारा डिसाइड हो चुका हुआ था हम पहले बाज़ार का एक राउंड लगाने गए। बाज़ार का हमने विंडो शॉपिंग ही करनी थी, वैसे शॉपिंग नहीं थी करनी हमारे पास। ना तो हम शॉपिंग के लिए आए थे, ना हमें कोई इंटरेस्ट था इस वक्त। हमें सिर्फ इंटरेस्ट था तो हमारे झूलों में, जिसमें हमने पी पी करके झूले लेना था और इन्जॉय करना था। गाइस, हम फाइनली यहाँ से होकर हम लोग सारे कपड़े शपड़े देख के, जो जो चीज़ें हमें पसंद आई देख दुख के हम लोग आ चुके हुए थे पार्क में। और पार्क में ये सब ऐसे घूम रही थी जैसे ये किसी मेले में आई होती हैं। तो गाइस, हम लोग पहला झूला अपना डिसाइड कर चुके हुए थे। हम बैठ के ये जहाज़ में जाने वाले थे बाहर के मुल्क, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की जगह, इस जहाँ जाएँ आपको ये पहुँचा सकता है। और हम लोग इसमें इसी नीयत से बैठे थे। हम लोग आसपास का राउंड लगा के यही सोच रहे थे कि यार इसमें बैठें या ना बैठे। तो गाइस, हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम बहुत बड़ा दिल करके इसमें बैठ लेंगे। एक्चुअली मैं नहीं, मेरी कज़न्स, मैं और ईशा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ऐसे झूले लेने के लिए। इवन दैट बहुत ज़्यादा डेंजरस भी ले लेते हैं हम। गाइस, फाइनली स्टार्ट में तो ये झूला रेंग रहा था और अचानक ये जब झूला ऊपर उठा तो इनकी चीखें निकल गई। लाइक सीरियसली यार, वो बच्ची भी बैठी हुई डर गई थी कि आप यहाँ इतना चीखें मारती हैं। ये झूला थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ने के बाद थक गया और कहने लगा भाई मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं, मैं आपको इससे ऊपर नहीं ले जा सकता। खैर, हम तो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे लंदन पेरिस कहीं भी जाने की, लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ हवा में ही रह गए। हमने चलो यहाँ से ही हम लोग वापसी आ जाएंगे, थोड़ा बहुत सफ़र तो कर ही लिया। हम लोग ये तो कह सकेंगे हम लोग जहाज़ का सफ़र करके आए हैं यार। हम लोग यहाँ से फारिग होकर हम लोग आए ये फ्लाइंग कारपेट पे। ये कारपेट पहला होगा जो उड़ते हुए भी इतना मज़ा नहीं था दे रहा। यार मुझे ये झूला वैसे बहुत पसंद है, लेकिन इसने इतना स्लो चलाया भाई कि हमने तरले मिनटे पाँव हाथ सब कुछ जोड़ दिया कि भाई इसको थोड़ा तेज़ कर दे, पर वो ना मानने वाला था। और इधर हमारी एक कज़न हफ्सा की चीखें बंद नहीं थी और ये मुझे गुस्सा आ रहा था यार तू चीखें बंद कर, मैं उसको कहूँ कि थोड़ा तेज़ करे, लेकिन ये नहीं यार, खुदा का वास्ता इसको एक दफ़ा रुकवा दो, मैं आज के बाद कोई गलत काम कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं कहूँगी तुम लोगों का। हमने खैर उस पर तरस खा खू के रुकवा दिया। और गाइस, अब बारी आती है पायरेट बोट की। यार इस झूले की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़े की। इस झूले में हमने जितने तरले मिन्नतें करके बैठे हैं उसका मैं आपको क्या ही बताऊं। यार गाइस, यहाँ पे मम्मा को रिश्वत लगानी पड़ी। एक्चुअली मेरी मम्मा बहुत डरती हैं कि हमारी मम्मा यही कहती कि ज़्यादा ऊंचाई वाले झूले नहीं लेने, ख़तरनाक होते हैं, ख़तरे से दूर रहना है, मतलब केयर करती हैं बेसिकली। और इस झूले में बैठने के लिए मैंने लगाई उनको रिश्वत। और रिश्वत में ये कहा कि मम्मा मैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना खाऊंगी, मम्मा सारी बातें मानेंगे हम लोग, प्लीज़ ये झूला लेने दें। यार इन बातों पे आके मम्मा मान गई। मम्मा कहती कि अगर तुम लोगों ने ये बातें ना मानी आइंदा मैंने तुम लोगों को कभी नहीं लेके आना। और गाइस, हम लोग इस झूले में बैठ के बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरी सामने वाली सीट पे एक लड़की जो अक्सा, जो कि मेरी ही कज़न है, बहुत ही ज़्यादा चीख रही थी। लाइक सीरियसली, हमने झूले वाले भैया को पहले ही कहा था यार ये झूला बहुत तेज़ करना है, कह तो दिया, लेकिन हमें थोड़ी पता था इतनी चीखें मारेगी और मेरी मम्मा आके हमें डांट देंगी। हम लोग इंजॉय तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, सीरियसली बहुत इंजॉयबल था। मुझे ऐसे झूले बहुत पसंद है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा हो। यार डर के आगे जीत है और जो डर गया वो मर गया, मतलब कुछ इस तरह से टॉक्सिक डायलॉग्स मार के मैं अपने आप को तसल्ली दे ही लेती हूँ। मतलब यहाँ पे बहुत मज़ा आता है यार।
लेकिन एक और आइडिया भी मैं आपको देना चाहूँगी गाइस, अगर कोई बच्चा इस झूले से डरता है या कोई बड़ा भी इस झूले से डरता है तो उसको इस झूले में ज़रूर बिठाएं और बिठाकर उससे सारे गुनाह कबूल करवा कर यही कहें कि आज के बाद ये गलती करनी है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनके लिए बेहतरीन हल है कि उनको इस झूले में बिठा कर कहो कि आज के बाद छुट्टी करनी है, तो वो हमेशा कहेंगे नहीं भाई, हम आइंदा कभी भी छुट्टी नहीं करेंगे, हम बीमार भी होंगे, बारिश भी होगी, आंधी तूफान, हर एक चीज़ में जाएंगे। खैर मैं सारे पेरेंट्स को यही सजेशन दूंगी कि आप गाइस अपने बच्चों को इस झूले में ज़रूर लाएं, बिठाएं और इनको डरा धमका के अपनी सारी बातें मनवा लें। ये बेहतरीन हल है अपने बच्चों से सारी बातें मनवाने का। खैर गाइस, मैं अपनी बातों बातों में ये तो भूल ही गई कि हमारे सामने वाली सीट पर बैठी अक्सर बहुत ज़्यादा चीखें मारी थी और इसकी चीखें ना तो झूले वाले से बर्दाश्त हो रही थी ना हमसे। मतलब हम तो खैर थोड़े बहुत बर्दाश्त कर भी लेते अपनी मजबूरी के लिए कि हमारा झूला ना रुक जाए, लेकिन झूले वाले ने कहा कि भाई मैं इतनी ज़ोर ज़ोर की चीखें नहीं बर्दाश्त कर सकता और इतनी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकता। खैर हमने हाथ पाँव तो बहुत जोड़े लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और हमें निकाल दिया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना चाय पी जाए, चाय पी नहीं, चाय में बैठा जाए, चाय में डुबकियाँ लगाई जाए। यार ये कप और चाय बनाने का मकसद क्या है, मुझे आज तक झूले वालों की समझ नहीं आई। झूले के डिज़ाइन कौन बनाता है? ये कहीं उर्फी जावेद का डिज़ाइनर तो नहीं जिसने ये झूला डिज़ाइन किया हो? यार कुछ भी कुछ भी मतलब मुझे समझ नहीं आती है कैसे झूले डिज़ाइन करते हैं। खैर हम लोगों ने अपने बचपना याद रखा और मस्तियाँ करते रहे। हम लोगों ने नहीं भूले कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग चुप करके बैठ जाएं। हम लोगों को बस ये था कि बस जैसे तैसे हम लोग बस इंजॉय करें, इसको घुमाएं फिराएं, उड़ जाएं, नीचे गिर जाएं, बैठ जाएं, कुछ भी करें, लेकिन हम लोग आज यहाँ से थक टूट के घर जाएं। खैर इस झूले में बैठने के बाद घूम घूम के मुझे लग रहा था मेरी तो दुनिया ही घूम गई है। मैं तो इस दुनिया में थी ही नहीं, यहाँ तो मेरा दिमाग घूम रहा है, ये झूला घूम रहा है, यहाँ ये दुनिया घूम रही है। यार ये झूला ही घूम रहा था। एंड में फैसला हो चुका हुआ था, हम लोग इसको जितना तेज़ करते जाए उतना मज़ा आता जाए और हम लोग इन्जॉय की इंतहा की हद पे थे। यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम लोग ने सोचा किसी और झूले को, कोई झूला रहता तो नहीं है, और एक झूले वाला हमें दूर से आवाज़ दे रहा था, बाजी ये झूला रहंदा जे हजे ते असी क्या पाई ना, असी हुणे आए, बस इनू रोक लैन दो। जब एक दफ़ा हम इसके बस रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। रुकने के बाद हम लोग ट्रेन में बैठे जो कि बहुत ऊंचाई पे थी और हम लोगों ने सोचा कि इस ट्रेन में बैठ के तो ज़रा भी फीलिंग नहीं आई, ना हम लाहौर पहुँचे ना कोयटा, तो हमने सोचा हम बग्गी में बैठ जाते हैं। और मैं अफसा से कह रही थी यार हम तेरी बारात ना इसी में लेके आएंगे। कह रही थी ठीक है भाभी आप ले आइएगा, जिसमें मर्ज़ी ले आइएगा। क्योंकि जिसमें मर्ज़ी नहीं इसी में लेके आएंगे ताकि हमें पहुँचने में 3-4 दिन लगे और वापसी में भी 3-4 दिन लगे। फिर हम लोग ये अपने सारे झूले इंजॉय करके मस्तियाँ करके फ़ारिग हो चुके हुए थे। और लास्ट पे मैंने लिया इस पूरे पार्क का एक छोटा सा व्यू। मतलब इस पार्क में क्या क्या चीज़ें थी, ये कप शप रखे हुए थे चाय मेहमानों के लिए, यहाँ पे एरोप्लेन भी थे कि आप लोग जहाँ पे जाना चाहें चले जाएं, और पायरेट बोट भी थे, तलातुम वाली, मुझे बहुत पसंद आई ये बोट। इसके बाद एक भाई साहब हमारे पास आए, एक कराड़े पापड़ का नाम लेते हुए, और हम लोगों ने कौन सा सब्र करना था, हम लोगों ने लिए और खा लिए। एंजॉय करते हुए पापड़ों को हम लोग वापसी के रास्ते पे थे। हम लोग यही सोच रहे थे यार मज़ा तो बहुत आया, बहुत ज़्यादा आया। और हम लोग वापसी के लिए गेट पे आ चुके हुए थे। हम लोग रिक्शे में बैठे और घर की तैयारी पकड़ चुके हुए थे। रास्ते में टांगे ऐसे दर्द कर रही थी जैसे हम लोगों ने बहुत काम किया हो, लेकिन गाइस ये भी किसी मुशक्क़त से कम नहीं कि आप लोग इतने ज़्यादा सारे झूले एक ही दिन में लें। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।